चित्त का बड़ा खेल है, वृत्तियां हैं, वृत्तियों का खेल है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं भी हैं जिन्हें हम कहते हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं जिन अनुभवों के साथ एक साधक का जीवन साधना पथ में चल रहा है। एक अवस्था है जिसमें चंचलता ज्यादा है। चंचलता क्यों है? ये चंचलता रजस का वेग ज्यादा है, वो स्थिर नहीं होने देता, एकाग्र नहीं होने देता। वो जैसे डमाडोल की स्थिति है। जो व्यक्ति है वो तो साधना में ही नहीं स्थिर हो पाता, वो तो अभ्यास ही नहीं प्रारंभ करता। इतनी चंचलता है, अभ्यास ही नहीं करता है। जो अभ्यास करता है उसको पता चलता है कि कितना चंचल है या नहीं चंचल है। जो बैठेगा ही नहीं, वो इतना चंचल है कि वो साधना में ही नहीं बैठेगा तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में मन कहाँ कहाँ भी जा रहा है बैठने पर। वो तो साधना में बैठने के लिए ही तत्पर नहीं है। क्यों? क्योंकि रजस का, चंचलता का वेग इतना अधिक है। एक अवस्था है तो जिसकी अवस्था चित्त की मूढ़ अवस्था है, तो मूढ़ अवस्था वाला जो व्यक्ति है वह चंचल तो ज्यादा नहीं है, चंचलता तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो श्रेष्ठ कार्यों में नहीं है। जिसे अच्छे बुरे का भान नहीं, वो क्या कर रहा है इसका ज्ञान नहीं। जिसे अच्छे बुरे का बोध नहीं है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत चंचल भी नहीं है, चंचलता है लेकिन ज्यादा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि तमस है, तमोगुण का अंधेरे का जलवा है। अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। तमोगुण ज्यादा है तब निंदित कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, अनियंत्रित कर्म,
मैंने कल संक्षिप्त में बताया था, 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा होते ही जा रहे हैं। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। अशुभ कर्म कौन कर रहे हैं, कौन करते हैं? जो अंधेरे में हैं, जिनका तमोगुण अत्यधिक बढ़ चुका है। ऐसी चित्त की अवस्था, ऐसी चित्त की अवस्था है। मन चंचल है, मन चंचल है। बारंबार ये कहने से तो होगा नहीं। वो तो है ही है। क्यों है? उसके पीछे कौन लगा है? एक अवस्था है क्षिप्त की, जिसमें चंचलता अधिक है, स्थिरता नहीं है। 5 मिनट बैठेंगे, पता नहीं कितने विचार कहां कहां से उठा लेंगे। विचारों का प्रवाह तो चल रहा है, हजारों हजार हम विचार करते हैं, लेकिन विचारों का इतना उतार चढ़ाव, इतनी तरंगें, इतनी लहरें कि अशांति, उपद्रव और नियंत्रण बढ़ जाए।